एजुकेशन फर्स्ट ईयर हम टॉपिक पढ़ रहे थे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, तालीम की माशरती बुनियाद। तो आज हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन एजुकेशन, कि तालीम में इमरानियात का क्या किरदार है। तो तालीम में इमरानियात का किरदार जो है हम इसे 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कंजर्वेटिव रोल, क़दामत पसंद किरदार। सेकंड है क्रिटिकल रोल, तनकीदी किरदार। और थर्ड है क्रिएटिव रोल, तख्लीकी किरदार। हम फर्स्ट चैप्टर में वज़ाइफ जो हैं तालीम के फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, उनमें हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन वो इनडायरेक्टली है, इन पॉइंट्स के साथ डिस्कस नहीं है, इन नेम्स के साथ। तो अभी हम इस टॉपिक को जब यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखें कि फ़र्स्ट जो है क़दामत पसंद किरदार, कंज़र्वेटिव रोल। तो देखिए कंज़र्वेटिव, इसका ताल्लुक़ जो है किसके साथ है? माजी के साथ। लोगों का माजी से जो ताल्लुक़ होता है बहुत मज़बूत होता है। रवायात के साथ वाबस्तगी, रस्म व रवाज को फॉलो करना, लोग उसमें बड़ी दिलचस्पी रखते होते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि हमारे आबा व अजदाद जो हैं वो अपनी रवायात, अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त, अपने तमद्दन और अपनी साबका ज़िंदगी के साथ इतने अटैच होते हैं कि वो उन्हें तर्क करने पे, उनमें तब्दीली लाने में बिल्कुल भी आमादा नहीं होते। तो हमारी ये एक ज़रूरत होती है कि हमें चीज़ों में एक नयापन भी लाना पड़ता है। लेकिन जो क़दामत पसंद किरदार है, ठीक है, उसका ये काम तो ज़रूर है कि हम तालीम के ज़रिए माजी की जो शानदार रवायात होती हैं और सकाफ़त होती है उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये आपने पॉइंट पढ़ा हुआ है कि सकाफ़ती विरसा और तहज़ीब की मुंतकिली और तहफ़्फ़ुज़, कि हम किस तरह से उसे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र करते हैं और किस तरह से हम उसकी प्रिजर्वेशन करते हैं। तो इस तरह से जो सोशियोलॉजी का रोल है, सोशियोलॉजी का, वो एजुकेशन में बहुत बेस्ट प्ले होता है कि वो उस माशरे की आइडियोलॉजी और उसकी सिविलाइजेशन और उसके कल्चर को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र करने का काम बहुत बाखूबी सरअंजाम देती है। तो इस तरह से हम यानी लोगों को एक नस्ल से दूसरी नस्ल ये चीज़ें मुंतकिल करते रहते हैं और साथ ही साथ ये चीज़ें जो हैं ये महफूज भी होती हैं। तो इस तरह लोग जो हैं वो माजी के विरसे से मोहब्बत करना अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लेते हैं। तो लेकिन देखें, एक तरफ तो ये चीज़ है कि हम चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम उन्हें प्रिज़र्व कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सम टाइम हमें चीज़ों में कुछ तब्दीली भी लाना पड़ती है और ये हमारी एक डिमांड होती है कि हमने इस चेंज को एक्सेप्ट करना होता है। तो इस तरह से दोनों तरह के नज़रियात जो है इसमें एक एतदाल, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फिर इंसानों को इंतहा पसंदी से रोकती है और एक दरमियान में, जिससे आप कह लें कि एक मिड वे का रोल प्ले करती है। यानी अगर इंसान देखें अपनी माजी से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाएगा और कंज़र्वेटिव हो जाएगा, तो फिर वो तरक्की की तरफ नहीं जा पाएगा। तो हमारे आबा व अजदाद की जो तहज़ीब है, सकाफ़त है, आइडियोलॉजी है, लैंग्वेज है, वैल्यूज़ हैं, इक़दार यानी माशरती रवैये वग़ैरह, तो ये हम तालीम के ज़रिए ही एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल करते हैं। और अगर ये तालीम का अमल ना होता तो इस तरह से हमें अपना सकाफ़ती विरसा जो है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करना जो है वो मुश्किल हो जाता। और वैसे भी लोग जो हैं कि वो इस बात पे तैयार ही नहीं होते, उनका माजी से इतना मज़बूत और गहरा ताल्लुक़ होता है कि वो उसे छोड़ने पे तैयार नहीं होते। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिटिकल रोल, तनकीदी, ठीक है, तनकीदी किरदार। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो है उसमें खूबसूरती का अंसर तभी पाया जा रहा होता है और उसकी यानी कंप्लीशन तभी होती है कि जब उसके ऊपर तनकीद भी की जा रही होती है। क्योंकि तनकीद जो है उसे हम दोनों मानों में लेते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, यानी मस्बत भी और मनफी भी।
तो तनकीद का ये जो अमल है ये वक्त के तकाज़ों के साथ साथ कभी तेज़ होता है और कभी सुस्त होता है, लेकिन तनकीद जो है ये किसी भी चीज़ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमें दोनों को सामने रख के इससे देखना चाहिए कि हम किस माशरे में किस तरह से चीज़ों का एनालिसिस करें, उसका तज्ज़िया करें कि इसके अंदर क्या क्या खूबी है और क्या क्या इसकी ख़ामी है और किस तरह से इसे दूर किया जा सकता है, इसमें कैसे तरमीम अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं, किस तरह से इसमें चेंज लाया जा सकता है, किस तरह से मज़ीद किसी चीज़ को हम उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए तनकीद का ये अमल जो है ये हमारे वक्त की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि हमें तनकीद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्रिटिकल किसी भी चीज़ के एनालिसिस की, क्रिटिक की हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप समझें कि ये अमल रुक जाने की वजह से एक जमूद, स्टैटिक चीज़ें जो हैं रुक जाती हैं, एक जमूद तारी हो जाता है। और अगर जमूद की कंडीशन आ जाए कि रुकावट यानी हर चीज़ सारा निज़ाम रुक जाए, तो फिर ये चीज़ किसी भी माशरे के लिए एक जहर की हैसियत रखती है। क्योंकि देखें, शायर ने क्या कहा है कि सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में है, कि यानी अगर हम ये कहें कि चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो फिर ये जो अमल है ये तरक्की का बिल्कुल रुक जाता है। तो इसी तरह से तालीमी इदारों में असातिज़ा जो है ये तलबा की इस तरह से ज़हन साजी करते हैं, उनकी मेंटल ग्रोथ इस तरह करते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो एक तनकीदी रवैया अपना सकें, वो चीज़ों का एनालिसिस कर सकें कि किस तरह से चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, किस तरह से चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं, और उनके अंदर ये एक पॉजिटिव अप्रोच जो है ये डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे आने वाले दौर की एक डिमांड है कि बच्चों के अंदर चीज़ों को एनालिसिस करने की, चीज़ों के ऊपर क्रिटिक करने की सलाहियत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब देखें, तनकीदी जो किरदार है उसके ज़रिए हम अपनी आइडियोलॉजी, अपने यानी नज़रिया हयात, अपनी सिविलाइजेशन, तहज़ीब, अपने कल्चर, वेज़ ऑफ लिविंग, लैंग्वेज, वैल्यूज़ और सोशल बिहेवियर, इनका हम तज्ज़िया करते हैं, इनका तनकीदी जायज़ा लेते हैं। अगर तो ये चीज़ें यानी कंज़र्वेटिव रोल के ज़रिए, क़दामत पसंद रोल के ज़रिए हमारे पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र हुई हैं और इसी तरह से आगे हमने कर दी हैं, लेकिन हमने इनका जायज़ा नहीं लिया कि ये हमारे लिए अच्छी थी या कि बुरी थी, तो ये सिर्फ हम तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली का अमल कर रहे हैं, लेकिन हम जायज़ा नहीं ले रहे कि ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं या बुरी हैं। तो इसलिए इनका क्रिटिकल एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमें सोशियोलॉजी बताती है कि हमने किस तरह से चीज़ों का तनकीदी जायज़ा लेना है। थर्ड है हमारे पास क्रिएटिव रोल। क्रिएटिव क्या है? तख्लीकी। जब आप तनकीदी रोल के बाद देख लेते हैं कि इन चीज़ों में हमें इजाफे की ज़रूरत है, इनमें हमें तरमीम की ज़रूरत है, अमेंडमेंट्स हमने करनी है, इनमें हमने एडिशन करना है, तो तख्लीकी रोल क्या है कि हम उस अपने जहानत की मदद से, अपनी अकल की मदद से किसी भी चीज़ में एक न्यूनेस लेके आते हैं, एक नया काम करते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा क्रिएटिव रोल है ये बहुत ज़रूरी है और हमारे माशरे की तरक्की और इसकी बका क्रिएटिव रोल के ज़रिए ही मुमकिन है, क्योंकि क्रिएटिव रोल जो है ये हमें एक मोटिवेशन, हमारी सोशल लाइफ के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करती है और इसकी वजह से हमारी एजुकेशनल और हमारी जो कल्चरल प्रोग्रेस है वो जमूद का शिकार नहीं होती, वो रुकती नहीं है। तो जिन माशरों ने अपने इस तख्लीकी किरदार की हौसला अफजाई की तो वहाँ पे तालीम याफ्ता अफराद क़यादत के अहल करार पाते रहे, नई सोच, नए नज़रियात और तख्लीकी किरदार के हामिल लोग इज्तिमाई ज़िंदगी में मस्बत किरदार अदा करते रहे। तो हमने अपनी सिविलाइजेशन, अपने कल्चर, अपनी वेज़ ऑफ लिविंग, लैंग्वेज, वैल्यूज़ और सोशल बिहेवियर्स का जायज़ा लेना होता है कि किस तरह से हम जो चीज़ें एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल कर रहे हैं हम उसका तनकीदी जायज़ा लें कि अगर इसमें हमें किसी तरमीम और इजाफे की ज़रूरत है तो हम उसके मुताबिक यानी उसमें तख्लीकी आप किरदार अदा करें कि नई चीज़ें लेकर आएँ। कि जैसे आप देखें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये हमारी एक ज़रूरत थी, ठीक है, तो हमने एक तख्लीकी रोल प्ले किया कि हमने इसे अपने सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिविलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू आवर आइडियोलॉजी, यानी जो चीज़ हमारी आइडियोलॉजी, हमारे नज़रिया हयात और हमारे मज़हब से हमांग होगी हम उसे उसके अकॉर्डिंग मुतारफ़ करा सकेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर तश्कील नौ यानी रिकन्स्ट्रक्शन का काम कर सकेंगे।
तो आपने ये तीनों तनकीदी रोल जो है ये बहुत अच्छे इस तरह से तैयार करने हैं, क्योंकि आपके ये ऑब्जेक्टिव के और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो पॉइंट हैं ये शॉर्ट है, लेकिन ये तीनों पॉइंट जो है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर। थैंक यू।